नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 27 अप्रैल शनिवार को है। इस दिन विकट चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश के विकट रूप की पूजा का विधान है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य मिलता है। मोर की सवारी वाला विकट रूप। भगवान विष्णु ने जलंधर के नाम के राक्षस का विनाश किया। उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया था। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणेश ने विकट रूप में अवतार लिया। इस रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को हराया। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। सूर्योदय से पहले उठकर नहाए। पूजा स्थान पर भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। दिन भर व्रत रखने का संकल्प लें और पूजा करें। जल, पंचामृत, चंदन, अक्षत, फूल, दूर्वा और अन्य सामग्रियों से पूजा करें। सूर्यास्त से पहले फिर से पूजा करें। रात में चंद्रमा दर्शन करके उन्हें अर्घ्य दें और चंद्रमा की भी पूजा करें। फल व मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं और प्रसाद बांटें। सौभाग्य और समृद्धि देने वाला होता है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य देने से संतान सुख मिलता है। इसके साथ ही शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को जो संकटा नाम चतुर्थी कहा गया है, उस दिन कौन से गणेश की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख मास के कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसमें उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणकाल दासी चतुर्थी के जिसने व्रत किया उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे तुम्हें कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंतिदेव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूह को जला डालती, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं का विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रा देवों के साथ थी। उन्हीं के राज्य में धूम्रकेतु नामक एक ब्राह्मण रहता था। उनके 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम सुशीला, दूसरा का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलत उनसे अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी कोई व्रत उपवास न करती और भरपेट भोजन करती। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उस चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृष्णकाया कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रती के चक्कर में ना पड़कर भी हष्ट पुष्ट बनी हुई और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया। और सौत का व्यंग सुन सुशीला के हृदय को चुभने लगी। वह प्रतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ और तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान की प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदुपरांत धूम्रकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया था। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हृदय हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका की जीवित देखकर चंचला का मन और भी गुस्से से भर उठा। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता उससे कौन मार सकता है।
इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हुई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दान दिया है। अनाथों का नाथ गणेश जी। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई और उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत पापी और दुष्ट हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों में सत्य पुरुष का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी का व्रत किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों के प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया है। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इससे करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियों द्वारा 9 निधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्म पत्नी और माता सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे और सदैव विजयी बनी रहेंगे।